ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बसाभूणम्। नमो लोये सव्वसहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा चर्चा चल रही है पतित से पतित व्यक्ति को पावन बनाने वाला पवित्र जैन दर्शन की महिमा अलौकिक है। घोर से घोर मिथ्या दृष्टि अनादि काल से 84 लाख योनों में भटकती हुई आत्माओं को भी परमात्मा बनाने की ताकत रखने वाला परम पूज्य दिगंबर जैन धर्म गिरे से गिरे आदमी को उठा लेता है। गिरे से गिरे व्यक्ति को ऊंचाइयां दे देता है। कैसा है यह जैन धर्म का सिद्धांत? कैसी है इसकी महिमा? विरोधी से विरोधी व्यक्ति को, कुटिल से कुटिल व्यक्ति को ऊंचाइयां दे देता है। विगत दिनों से अपन ऐसी ही चर्चाएं सुन रहे हैं कि निकृष्ट आत्माएं जो साधु परमेष्ठी को मारने के लिए तैयार हो जाएं, उनका भी कल्याण, उनको भी ऊंचाइयां, उनको भी स्वर्ग, उनको भी राजकुमार के पद। कैसा है ये जैन धर्म? अन्य दर्शनकार तो कहते हैं कि जो उच्च पद जिन्होंने पा लिए वो उच्च पद पर वो सदा बैठे रहेंगे, अल्टरनेट होते रहेंगे, मगर दूसरा उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। मगर जैन दर्शन कहता है हमने ट्रैक बना करके रखे हैं, हमने रास्ते बना करके रखे हैं, और उन रास्तों पर जो भी चलेगा हमारे बराबर पर पहुंच जाएगा। हमारी सीट पर वो भी बैठ सकता है, कोई भी हो, XYZ, कोई भी हो सकता है।
ऐसा ये पवित्र परम पावन जैन धर्म जो अपन विगत दिनों से चर्चा सुन रहे हैं, पद्मनाभ राजा के दोनों पुत्र, कल अपन ने उनका पानी ग्रहण करा दिया था और पानी ग्रहण होने के बाद दोनों पुत्र और राजा पद्मनाभ बड़े इत्मीनान से अपने राज्य का संचालन करते हुए पुत्रों के राजकुमार पद से विभूषित पुत्र आनंद ले रहे थे। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन एक कांच का बर्तन है। जीवन एक पानी का बुलबुला है। कब टूट जाए, कब फूट जाए और कब टूट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेकशील व्यक्ति सदा सतर्क होते हैं। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव हर क्षण जीवन के बारे में विचार करते हैं कि जीवन कहीं ऐसे ही ना चला जाए। आज पूज्य श्री सुबह सुबह पूज्य मुनि श्री संबोधन दे रहे थे एक ब्रह्मचारिणी दीदी को कि बस अब अपने अंदर के परिणामों को संभालो। कर्म का उदय है, किसी का भी आ सकता है। उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। अरे जब सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ हो सकता है, वो चक्रवर्ती थे, और जब उन्हें पता चला कि मुझे कोढ़ हो रहा है, वो मुनि बन गए। कर्म किसी के भी किसी समय भी उदय में आ सकते हैं। आज हम यहां स्वस्थ बैठे हैं, एक क्षण के बाद हम अस्वस्थ हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। जिन जिन ने जो जो कर्म जैसे जैसे बांधे हैं, वो कर्म तो उदय में आएंगे। अब उन कर्मों को हम किस प्रकार से सहन करते हैं, किस प्रकार से उन कर्मों के उदय में आने पर हम अपने अंदर समता परिणाम कैसे रखते हैं, बस यही बहादुरी है बंधु, और कुछ नहीं है। कर्म तो साधु के भी उदय में आते हैं, श्रावक के भी उदय में आते हैं, त्यागी व्यक्तियों के भी कर्म उदय में आते हैं, सेठ साहूकारों के भी आते हैं, राजा महाराजा के भी आते हैं। एक चीखता और चिल्लाता हुआ कर्म को सहन करता है और एक मुस्कुराता हुआ सहन करता है। एक समता परिणाम से सहन करता है और एक ममता के कारण मोह जाल में फंस करके सहन करता है। तकलीफ अगर है, मान लो तुम्हें सिर में दर्द है, तो तुम्हारे माता पिता सिर दर्द ले लेंगे क्या? है दुनिया में कोई ऐसा बहादुर जो अपने परिवार की तकलीफों को स्वयं ले ले? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। अगर बिजोलिया में ऐसा चलता हो कि परिवार में कोई दुखी हो तो उसका दुख परिवार का व्यक्ति जो जवान है, हस्तपुष्ट है, वो ले ले और उसे शांति प्राप्त हो जाए, कभी नहीं होता बंधु, कभी नहीं होता। सब कहने की बातें, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ये सब मुंह देखी की प्रीत है। कोई किसी का नहीं, बहन भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया कोई नहीं है। ये सब हमें लगता है वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा, कोई नहीं है तुम्हारा। तुम अकेले हो। अकेले सोचने का भी विचार करना चाहिए कि मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। कोई नहीं है, सब मरण को प्राप्त हो गए, मैं बस अकेला हूं। अब मुझे क्या करना? 24 घंटे में 1 मिनट के लिए कम से कम ऐसा भाव आना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव है, वो जरूर इस प्रकार के भाव अपने जीवन में करे। जिसने थोड़ा भी स्वाध्याय किया है, जिसने थोड़ा भी धर्म के मर्म को समझा है, वो अपने जीवन में ये विचार सोने के पहले एक बार जरूर लाएगा। क्या मकान, क्या दुकान, सब यहीं पड़ी रह जाते। मैं कितना झूठ साथ छल कपट करके व्यापार करता हूं। किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं?
मैं जिंदगी भर पाप करूं और ये संतानें उस पाप के फल को न भोगकर उस धन को भोगेंगी, उस वैभव को भोगेंगी, और मैं पाप करता चला जा रहा हूं। मैं रुपए का माल कभी कभी 10 रुपए में भी बेच देता हूं, क्योंकि कोई ऐसी चीज हमारे पास है जो कहीं नहीं है बाजार में, तो हमने उसके 5 के 50 भी ले लिए और अगले ने दे दिए, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। ये सब हमने धोखाधड़ी, ये पाप किसके लिए किया है? क्या ये सारी कमाई मैं अपने साथ ले जाऊंगा? साथ ले जाऊंगा? उसकी अंतरात्मा से आवाज निकलती है, आज तक ना कोई ले गया है, ना कोई ले जा रहा है, और ना कोई ले जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान की तीनों पर्याय एक साथ उसकी अंतरात्मा से प्रकट होती हैं, एक एक करके, और वो उसके मन को झंकोर देती है। उसे संबोधन मिलता है आत्मा का, क्या जाएगा साथ में? मेरे जिंदगी भर के किए हुए अच्छे कार्य और बुरे कार्य, इसके अलावा कुछ नहीं जाना है बंधु। अनादि संबंधी इच्छा, तेजस शरीर और कार्माण शरीर, ये 2 शरीर साथ में जाते हैं जब यहां से जीव मरता है। कार्माण शरीर का मतलब कर्मों का समूह, तो ये 148 कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं, उसमें पुण्य भी है, पाप भी है, और तुम्हारी बॉडी का तेज चमक, जिसे तुम्हारी भाषा में कहते कांति, ये जाती है। बाकी न पत्नी साथ में पति के जाती है और न पत्नी के साथ में पति जाती है, न बेटा पिता के साथ जाता है, न पिता बेटे के साथ जाता है, न बहन भाई के साथ जाती है और न भाई बहन के साथ जाता है। कोई भी नहीं जाता। घंटे 2 घंटे रो लेंगे, रोना पड़ता है बेचारों को। नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे वाह वाह, इनका पति मर गया और ये रो नहीं रही है। तो कई तो रुलाने जाती हैं और देखती हैं कि रो रही कि नहीं रो रही। हाँ, अगर नहीं रो रही हो और अगर थोड़ी जवान का पति मर गया हो तो बाहर आकर के उस पर लांछन लगाने के लिए तैयार हो सकती है। भाई का तो ये आंसू ना गिरा, मैं बीट पे की, तो हंस के बात कर रही थी। भाई मुझे तो भाई कछू दाल में काला लगे। लुगाया के मुंह में पारा नहीं रख सकता कोई, सब जगह पारा ढक्कन लगाया जा सकता है, मगर इनके मुख में कभी पारा नहीं लगाया जा सकता। इन्हें डाउट हो गया, इन्हें शंका हो गई कि उसका कहीं गड़बड़ तो नहीं। अरे पागल, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ ये है कि वो तुमसे थोड़ी ऊपर उठी हुई है। उसने स्वाध्याय किया है, उसने धर्म के मर्म को समझ लिया है कि कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। रोने से असाधा वेदनी कर्म का बंद होगा। अब अगला आदमी तो मर ही गया है, हम क्या रोए उससे, क्या दिखाना चाहते हैं? सबको मालूम है मर गया है, सबको मालूम है दुख होगा। अब मैं रो करके दिखाऊंगी तभी वो दुख का प्रदर्शन होगा। मगर अज्ञानी जीव यही चाहता है, मिथ्या दृष्टि जीव यही चाहता है कि वो ऐसा करे, और ना करे तो आप देख, भगवान ना करे कि कभी किसी का ऐसा घटना दुर्घटना हो। अगर बाय द वे कोई जवान नारी का पति मर जाए, 30-35 साल की मान लो कोई नारी है, उसका पति मर जाए, और वो स्वाध्यायशील थी जन्म से, जन्म का मतलब 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद जब से समझने लगी, उसने भेद विज्ञान को भी समझा है, उसने तत्वों को समझा है, आत्मचिंतन किया है, सब कुछ किया है, और वो जान रही है कि रोने से क्या होता है। दुख शोक तापा क्रंदन, इनसे असाधा वेदनी कर्म का बंध होता है, अशुभ आश्रय होता है। और मैं अशुभ आश्रयों के कारण तो मेरा पति मरा, और मैं और अशुभ करूंगी और बंध बांधूंगी तो न जाने और क्या घटना दुर्घटना घटेगी। ठीक है, उनका हमारा इतने दिन का ही संबंध था,
पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म आया उनका, और हमारा भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा हुआ, अब वो मर गए। भगवान जहां भी वो हों उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके किए हुए कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होगा, और बड़े मांगलिक भावों से अपने जीवन को जीना शुरू कर दिए। और लोग आ रहे हैं बैठने के लिए, रोज आ रहे हैं, क्योंकि जवान पति मरा है। अच्छा बरकत था समाज का, मान लो कर्मठ कार्यकर्ता था, सारे इष्ट मित्र मिल रहे हैं, उनकी पत्नियां आ रही हैं और वो सबसे शांतिपूर्वक बातचीत कर रही है। अस्पताल में ले गए थे, डॉक्टर साहब को सब दिखाया भी था, और उन्होंने कहा था कि अब खतरे से खाली नहीं। अच्छा, मैंने जो भी उनसे डॉक्टर से कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप जो भी इंजेक्शन जितना महंगे से महंगा हो आप उसकी, उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है 4-5 दिन के बाद, क्योंकि इनकी पल्स, इनकी प्लेटें 8000 बची। आदि उन्होंने सारा नुकसान, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप घर में ही जो भी आप कर सकते हैं वो करें। उन्होंने धर्म का सहारा लिया, अपने पति के लिए उन्होंने 12 भावनाएं, वैराग भावनाएं सुनाई। सभी अलग है, आत्मा अलग है, कुन कुन स्वामी की गाथाएं सुनाई, छिद्दुआ विजदुआ आदि अहिमुक्को खलु शुद्धो आदि सारे उन्होंने, पति भी बड़े शांत परिणामों से उन्होंने अपनी देह का विसर्जन किया। मां उस समय जब विसर्जन हुआ, उस नारी के, उस बहन के आंखों से 2 मोती टपक गए, और उसने अपने आप को संभाला, और संभाल करके अपने सास ससुर से कहा, पिताजी मां ये चले गए, अब इनकी जो व्यवस्था होती है वो आप कराएं। मां रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, और भी जो फॉर्मेलिटी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं वो भी रो रहे हैं, आर्टिफिशियल, मगर वो चेहरे पर धार्मिक भाव झलक रहे हैं उसके। जो महिलाएं बैठने आई, बहू कहां है, वो बैठी भाई, सासू कह रही है, और वो बैठी, आई अम्मा जी बैठी, कैसा बाप का उदय आया बेटा तुम्हारा। हाँ अम्मा जी, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है, जो सरकता है उसका नाम संसार है। हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूं, और आप क्या कर सकते हैं, माँ बाबूजी क्या कर सकते हैं। सब पुरुषार्थ किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, सारा मेडिसिन जैसा डॉक्टर ने बताया वो किया, ठीक है। मां चक्रवर्ती जैसे भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कहां गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, सब कुछ आप पढ़ते हैं, मैंने भी मां थोड़ा सा पढ़ा है आप सबके आशीर्वाद से, तो मैंने अपने जीवन में ये विचार किया कि हमें इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, कि भाई शाब्दिक ज्ञानों से कभी कुछ नहीं होता, रटी हुई बातों से कभी कुछ नहीं होता। हम अपने जीवन में कितने सुलझ पाए हैं कि कितने उलझ पाए हैं। उलझने वाले तो बहुत मिलेंगे बंधुओं, मगर सुलझने वाले बहुत बिरले ही मिलेंगे। बहुत उंगली पर गिनने वाले होते हैं जो सुलझे हुए होते हैं, अंदर बाहर से सुलझे हुए होते हैं। उनके मन में चला करके छल कपट नहीं करते वो। कोई तीव्र कर्म के उदय से कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसकी वो निंदा करते हैं। ऐसे मैंने देखे लोगों को, और उसने उन मां को बहुत आत्मीय भाव से समझाया, और वो नीचे उतरी उनके मकान से, 5-6 महिलाएं और आ गई थी बैठने के लिए। तो वो उनसे क्या कहती हैं, काय को जा रही है भाई, उका तो रंजे को नहीं,
उसको तो कोई दुख ही नहीं है, रंज नहीं है, वह तो अच्छी बातें कर रही, मीठी मीठी बातें कर रही है। उसकी मां तो रो रही है, मगर पत्नी को तो है कहीं गए तो जवान पति मर गया और रो ही नहीं बन न भाई, ये कौसू न गिराया। मतलब आध पौन घंटा बैठी उनके पास, कहीं को जा रही हो, उनको तो रोनी नहीं है। यानी तुम रोने के लिए जाते हो, रुलाने के लिए जाते हो? क्या करने जाते हो तुम किसी के यहां बैठने के लिए? और उसने उन 5 महिलाओं को लौटा दिया नीचे के नीचे कि मत जाओ, वो तो रोएगी नहीं है। ये सभ्यता है कि ये सत्यता है? क्या है? अब एक गर्व होना चाहिए था। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा संकट इसके ऊपर आया है, फिर भी इसने अपने आप को संभाल करके रखा। यह है स्वाध्याय का फल। यह है साधु संतों के साथ बैठ करके अपने जीवन को इतना मजबूत बनाना। धन्य बेटा, हम लोग नहीं कर पाए बेटा, और तुम पढ़ी लिखी होकर तुमने अपने आप को इतना दृढ़ कर लिया, तुम्हें इतना धर्म समझ में आ गया, तुम्हारी भावना इतनी पवित्र हो गई कि पति मरने के बाद भी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकल पा रहा है। धन्य बेटा, धन्य है। और उसके चरण छू लेना चाहिए था कि तूने अपनी जीवन में जो स्वाध्याय किया है, इसी का नाम स्वाध्याय है। स्व अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। शास्त्र तो खूब पढ़ लो ना, भरे पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाध्याय का मतलब वही है कि जब संकट के समय आने पर तुम सहन कर जाओ और अंदर सिकन ना आए, तुम्हारे अंदर विचार करना। अगर वो नहीं रोई तो तुम्हें उसके ऊपर शंका हो गई, कहीं गलत संबंध तो नहीं है इसके किसी से। धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है ऐसे लोगों को कि जो एक शीलवती नारी के ऊपर इस प्रकार का लांछन उठा रही है। अगर रोती, दहाड़ मारती, बाल बिखरा लेती, छाती कूटती, तो तुम कहते उसे गम है अपने पति के मरने का। लुढ़क मत जाना, कहीं लुढ़क मत जाना भाई, लुढ़क मत जाना। हाँ, डर लगता मेरे को, बुजुर्ग माताएं हैं, लुढ़क जाए तो भी और लेने देने का पड़ जाए। तो मैं ये कह रहा था कि रोना जरूरी है क्या किसी के मरने पर? कौन से ग्रंथों में लिखा है कि रोना चाहिए? स्वाध्याय, पूजन, पाठ, संत समागम किस लिए किया जाता है? उपदेश किस लिए सुने जाते हैं? टाइम पास मूंगफली, जैसे टाकीज में बैठ करके मूंगफली चिगलते रहते हैं, या दुकानों की पट्टियों पर जाकर के गुड़ मूंगफली खाते रहते हैं, गप्पे करते रहते हैं। इसलिए हमने स्वाध्याय किया है। स्वाध्याय का मतलब है जीवन में उतारना, जीवन में उतारना। जो तुमने पढ़ा है, जो सुना है, ऐसे मौके पर जब तुम संकट में रहो तब उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। वो है स्वाध्याय। इसी प्रसंग में मुझे एक घटना याद आ गई, मैं कई बार सुना चुका हूं, शायद 19 महीने में 2-3 बार तो सुनाई दी होगी। बागीदौरा की घटना मुझे रह रह करके याद आती है। मैं बागीदौरा इसके पहले कभी गया नहीं था, मगर उस परिवार को जानता था। 1984 से दीक्षा के पहले से जानता था। हम 2004 में जब गिरनार जी जा रहे थे तो हम बागीदौरा पहुंचे। 40 किलोमीटर लगभग हम चल करके पहुंचे थे और 250-300 घर वहां पर हैं। तो वहां के पदाधिकारियों ने कहा कि महाराज जी शाम को आपका प्रवचन होता है, आप करिए। मैंने कहा महाराज से पूछ लो, क्योंकि मैं महाराज के पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता। तो महाराज ने कहा कि देखो भाई, 40 किलोमीटर अभी हम लोग सब चल के आए हैं,
तो फिर हम अभी कुछ कह नहीं सकते, उनकी इच्छा हो तो पूछो। बोले महाराज जी उनका प्रवचन तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे। पूरी समाज पंच थे, उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज ने क्या कहा? वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा भी उनकी इच्छा और शक्ति हो तो। मैंने महाराज ने हाँ या ना, उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा। मैंने समझ गए कि महाराज की भी इच्छा है कि ये प्रवचन करें, और मैंने किया। 1.25 घंटे मैंने वहां प्रवचन दिया। मुझे एकदम अचानक स्मरण में आया, अचानक स्मरण में आ गई चर्चा करते करते। मैंने यहां से शुरू किया। इस गांव का नाम बागी दौरा है। सुनो बागी, हम तुम्हारा दौरा करने आए हैं तुम्हारे गांव का। बागी जानते हो ना? इधर से मैंने शुरू किया और 1.25 घंटे प्रवचन दिया। उस बीच में प्रसंग अचानक ऐसा जुड़ गया उस मां का, जिसका जवान बेटा 25 साल की लगभग उम्र होगी, 1993 की शायद घटना हो सकती है, सन स्मरण हो सकता है। और गोमटेश बाहुबली सेवा दल लेकर के जा रहे थे। क्या हुआ मूल रूप से मुझे ध्यान नहीं, 2 ट्रेनों के बीच में शायद वह चिपट गए। जवान बेटा बहुत सुंदर था, मैंने उसे देखा। और जब उसकी लाश को घर लेकर के आए, उस मां ने, इंदिराबेन उनकी मां का नाम था उस बच्चे की, इंदिराबेन। और लोगों ने मुझे बताया महाराज जी हजारों आदमी उनके घर पे हैं जब लाश आई है, और इंदिराबेन उपदेश दे रही है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? मेरे बेटे की दुर्गति नहीं हुई। मैंने अपने बेटे को वो संस्कारित किया है कि मेरा बेटा तो सदगति को ही प्राप्त हुआ है, और तुम रो रहे हो। उसने तो जन्म ले लिया, वो तो साक्षात अकिंचन चैत्यालय में जाकर के अभिषेक पूजन कर रहा है, वो श्रीमंदर स्वामी के समो शरण में गया है, तुम उसके लिए रो रहे हो। जवान बेटा मरने पर है दम किसी मां की कि इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त कर सके। बहुत बड़े बड़े स्वाध्यायशीलों को मैंने देखा, मगर उस मां के लफ्ज जो लोगों ने मुझे सुनाए, उसने कम से कम 250-300 लोगों को तत्वांशु सिखाया, मास्टरों को। और क्या उनका रौब था पूरी समाज में, पुरुष भी उनसे सलाह लेकर के काम करते थे। इतनी प्रभावशाली महिला थी। उस महिला को भी मैंने देखा, चौका लेकर के जब वो आचार्य श्री के पास जाती थी, हमने देखा। इसे कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय। और कोई कमी नहीं थी, बहुत संपन्न परिवार, खूब संपन्न परिवार। क्या हम कुछ अर्थ समझ सकते हैं अपने जीवन में स्वाध्याय का, प्रवचन का, संत समागम का, पूजन पाठ का, कि जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर का माल अंदर होए? हम इसी में लगे हुए हैं। हम अपने स्वार्थ से उल्लू सीधा कर रहे हैं, हम प्रभावित कर रहे हैं लोगों को कि ये हमारे, हमसे जुड़ जाएं, हमसे मिल जाएं। क्या करोगे? इसी मोह राग को तो छोड़ना है। और हम साधु संतों के पास बैठकर के यही और गोटियां फिट करें, षड्यंत्र रचें? नहीं बंधु, सब बेकार की बात है। हम उंगली उठा सकते हैं क्योंकि वो रोई नहीं, रोई नहीं तो तुम्हें शंका हो गई, तुम्हारे मन में विकल्प आ गया। अच्छा सैला बेटी क्या? अच्छा, इन्हीं के भाई की बात है, ये बंबई में रहती है। तो ये हम विचार करें, स्वाध्याय का मतलब क्या है, नियम संयम व्रत लेने के मतलब क्या है,
अपने मोह को कम करना, अपने राग को कम करना, अपने छल कपट मायाचारी को कम करना, यही है धर्म बंधुओं। बाकी तो सब कुछ नहीं है, ये सब उसकी बाणी है। बाकी की तो जितना राग देश तुम अपने जीवन में कम कर सको, जितना छल कपट कम कर सको, मोह ममता कम कर सको, समता को जितना बढ़ा सको, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम धर्म है। और अगर ये नहीं है, जीवन लगा देना पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रावण ने क्या किया? जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करता था रावण प्रतिदिन, पूजन करता था रावण प्रतिदिन, मंद सिद्धियां करता था प्रतिदिन, जब चाहे जब माला फेरता था, सब कुछ करता था, मगर अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? बहुत सारे धर्मात्माओं का जो बाहर से दिखते हैं बहुत धर्म कर रहे हैं, और उनका अंत जब हम सुनते हैं, शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं, अनंतमती जैसी स्त्रीलिंग का छेदन नहीं कर पाई। चक्रवर्ती पिता था, सांप निगल रहा है, सांप अजगर ने निगल लिया है, आधा निगल गया है सांप, और पिता तलवार लेकर के आ जाता है। पूरी घटना नहीं सुना रहा हूं, पूरी कथा नहीं तो 8 दिन लगेंगे मुझे। तलवार लेकर आ गया और कहता मैं इसे काटता हूं अभी नहीं। उसने बंधन मान लिए चारों दिशाओं के, और कह रही है पिताजी ये पाप मत करो, ये हिंसा मत करो, मैं बचूंगी नहीं। इतनी घोर कठिन साधना करने के बाद भी दिशा कर ली, दिशा बंधन कर लिया चारों तरफ, इतने इतने दूर से नहीं जाऊंगी। पिता ने बहुत समझाया कि बेटी में तुम्हें बचा लूंगा। बोले नहीं बचा पाओगे पिताजी, पूरा जहर चढ़ चुका है मेरे शरीर में। और मरी, बड़े शांत परिणामों से मरी। क्या विकल्प रह गया कि स्त्रीलिंग का छेदन नहीं कर पाई, और मरकर के पुनः देवी बनी। ये ऊपर ऊपर के धर्म, ऊपर ऊपर की बातें कर्म काटने में पूर्णता कारण नहीं होती। कभी अपने अंतरंग को भी झंकोरना चाहिए, संभालना चाहिए। 5 मिनट कम से कम अपनी निंदा करने के लिए निकाला करो, अपनी तारीफें सुनने के लिए 24 घंटे मत बैठा रखो कि हमारी इज्जत कब होगी, लोग हमें कब, हमारे दीवाने कब होंगे, कब हमें लोग चाहेंगे, हमें कब क्या करेंगे, ये मत सोचा करो। 5 मिनट कम से कम सोने के पहले अपनी स्वयं के द्वारा स्वयं निंदा किया करो। इसी का नाम आलोचना है, इसी का नाम प्रतिक्रमण है कि हमने जिंदगी में जो अतिक्रमण किए हैं, पाप अत्याचार किए हैं, 24 घंटे हमने दूसरों के प्रति क्या क्या भाव किए हैं। हे भगवान, हम इतने पापी हैं और हम अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मान रहे हैं। समझो, संतों की समागम से क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए और क्या लेना चाहिए। सच्चा संत 24 घंटे सत्य ही बांटता है, सत्य ही लुटाता है, मगर दुर्भाग्य उस सत्य को भी असत्य बनाने का प्रयास करते हैं। उस सत्य का असत्य अर्थ निकाल करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं और लोगों को बदनाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बंधुओं, अगर हर व्यक्ति इस सत्य को समझने लगे तो मैं तो कहता हूं सारी अदालतें बंद हो जाएंगी, कोर्ट बंद हो जाएंगे, थाने बंद हो जाएंगे, सब पाप खत्म हो जाएंगे दुनिया के अंदर से। अगर हर व्यक्ति अपने आप को टटोलने लगे तो, अपनी गलतियों का एहसास करने लगे तो, आज जो अरबों खरबों रुपया हमारा सुरक्षा में जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी जा रही है, कचहरियों के बाबुओं की, मजिस्ट्रेटों की सैलरी जा रही है, सब बंद हो सकती है और भारत पुनः सोने की चिड़िया हो सकता है। सब कुछ हो सकता है अगर दूध का दूध और पानी का पानी हम करने की अंतरात्मा से भावना बना लें तो। हर व्यक्ति अपने आप को टटोले कि हम
जितना दिखा रहे हैं बाहर धर्म के नाम पर पाखंड, क्या हम उतने अंदर से हैं? उसके कितने खंड कर दिए जाए, कौन सा खंड उसमें जुड़ेगा जो तुम्हारी अंतरात्मा को, पवित्रता को भरेगा? बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो ये सब धर्म का दिखावा है, धर्म नहीं है, धर्म का मुखौटा है, धर्म का मुखौटा है। पूज्य मुनि श्री कहते हैं ओरिजिनलिटी आदमी की अगर देखना हो तो कमरे में जब बिल्कुल अकेला होता है, बिल्कुल अकेला होता तब उसकी ओरिजिनलिटी है। 80 साल के दादाजी भी क्यों ना हो, वो बैठा बैठा अगर सामने बड़ा दर्पण लगा है तो अनेक अनेक मुद्राएं बनाता रहेगा, उसमें देखता रहेगा। कहीं मुंह फाड़ेगा, कभी आ करेगा, कभी कुछ करेगा, ये सब करता रहता, वो अपने अंग उपांगों को देखता रहता है। बिल्कुल खाली है, उसे मालूम है कि कोई यहां नहीं है। वो फिर उसकी हरकत, वो है ओरिजिनलिटी, वो है उसके जीवन की सहजता। मंदिर में कोई ना हो, अब वो माला फेर रहा हो, झोंके भी ले सकता है, माला भी गिर सकती है, कमर भी झुक सकती है, सब कुछ झुक सकता है। और कोई आ जाए उस मंदिर के अंदर, फिर पट्टा तिरछी नजर से देखना शुरू करेगा कि वो मुझे देख रहा है, तो रीढ़ सीधी कर लेगा, बिल्कुल माला ऐसे फेरेगा जैसे साक्षात भगवान ही बैठे। मगर उसके 1 मिनट पहले जब कोई नहीं था, उस समय उसकी हरकतें देखते। मच्छर आया था तो उसने मच्छर को ही हंटर बना करके, माला का हंटर बना के मच्छर उड़ा दिया था। और अब ऐसा एकाग्र होकर के बैठ गया है कि सोच रहे वाह, और जिसने देखा वो बाहर गया, वाह भैया क्या माला फेरते भाई। उसने 4 महिलाओं को कहा, भैया तो बहुत अच्छी माला फेरते हैं, देखो बिल्कुल ऐसी रीढ़ सीधी करके बैठे हैं, ना झुक रहे ना कुछ हुए, ना बिल्कुल शांत, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो क्या ये सत्य है? ये सत्य है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो कहे, मां कहे कि मैंने तो अपनी सभी आंखों से देखा है उनको, बहुत अच्छी माला पहनते हैं वो। और जब भगवान के समो शरण में गई वो मां, तो गणधर परमेश्वरी से प्रश्न पूछा कि भगवान, हमारे मंदिर में जो भैया माला फेरते हैं वो कितनी विशुद्धि से फेरते हैं? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में गणधर परमेश्वरी ने अपनी वाणी में कहा, मां, ऊपर का धर्म अलग है और अंदर का धर्म अलग है। ऊपर का धर्म अलग है और अंदर का धर्म अलग है। महाराज वो तो बहुत अच्छे से फेर रहे थे। हाँ, तुम्हारे आने के समय वो ऐसे हो गए थे। उसके पहले तो झूला झूल रहे थे, निद्रा का। मच्छर उड़ाने में माला को हंटर बना लिया था, माला को हंटर बना लिया था। माला 2-3 बार जमीन में गिर गई थी और आहट सुनकर के वो ऐसे बैठ गए जैसे बिल्कुल प्रतिमा बैठी हो। अच्छा, हाँ, एक बार मैंने एक घटना सुनाई थी कि गुरु शिष्य भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में जा रहे थे। गुरु का शरीर रूखा था, गुरु का शरीर रूखा था, और शिष्य था जो बड़ा तेजस्वी था, लावण्य था, सर्वांग सुंदर भी थे, मनोज्ञ थे, सुभग नाम कर्म का उदय बहुत अच्छा था। किसी ने उनसे पूछा, गुरु आगे आगे चल रहे थे, शिष्य पीछे पीछे चल रहा था। किसी ने पूछा, आपके गुरु को भी? बोले, मेरे गुरु भगवान महावीर स्वामी जो समोचरण में विराजे थे। उस श्रावक ने कहा, वाह धन्य। और वो चला गया भगवान के समोचरण में। और ये गुरु शिष्य जो थे, गुरु एकदम काले हो गए, रूखा हो गया शरीर, पूरा शरीर विकृत हो गया,
ये गुरु शिष्य दोनों भगवान के समूह शरण में पहुंचे, वो श्रावक भी पहुंचा, उसने देखा कि अरे रास्ते में तो ये महाराज इतनी अच्छी तेज टपक रहा था, इनका तेजस नाम कर्म का उदय इनका कितना क्षयोपम था, और अभी कैसे रूखे लग रहे हैं जैसे बालू रेत में लौट करके आए हो। क्या हुआ? वो घबरा गया। दिव्य ध्वनि 2 घंटे 24 मिनट होती है। दिव्य ध्वनि के बाद वो गंधर्व परमेष्टि के पास गए और कहा, भगवान हमें रास्ते में 2 मुनिराज मिले थे और सर्वांग सुंदर थे, और अब तो ऐसे रूखा शरीर, काले कलूटे ऐसे दिख रहे हैं, क्या बात है? गंधर्व परमेष्टि कहते हैं, उन्होंने मायाचारी की। तुमने उनसे क्या पूछा था? गुरु का नाम पूछा था? हाँ। तो उन्होंने किसका नाम बताया? भगवान महावीर स्वामी का। तो श्रावक ने कहा, इसमें गलती क्या है? भगवान महावीर स्वामी तो जगत गुरु है। बोले, ऐसा कहना अलग चीज है, तुमने तो दीक्षा गुरु पूछे थे ना? बोले हाँ। तो फिर उन्होंने दीक्षा क्या भगवान महावीर स्वामी से लिए? उनने तो दीक्षा उनके साथ में जो महाराज है उनसे लिए। तो कर्म ने तत्काल फल दे दिया है, तो महाराज वो यथावत स्थिति में कैसे आएंगे? हम उनका स्थितिकरण कैसे कर सकते हैं? गुरु महाराज ने कहा, तुम उन्हें अकेले में जाकर के कहो कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, उसके कारण ये तुम्हारी ऐसी स्थिति बनी है। श्रावक सम्यक दृष्टि था, धर्मात्मा था, फौरन गया, महाराज को नमस्कार किया। महाराज ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? महाराज कहती, पता नहीं। महाराज जी मुझे पता है। क्या? किसने बताया? मुझे पूज्य गंधर्व परमेष्टि ने बताया। क्या बताया? उन्होंने बड़े शांत भाव से उनको बता दिया, और आप अपने गुरु से प्रायश्चित करें, और जो गुरु प्रायश्चित दें उसे सहर्ष स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करें। ऐसा पूज्य गंधर्व परमेष्टि ने मुझसे कहा है। मैंने पूछा उनसे, अच्छा हाँ महाराज, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जो मुझे रास्ते में मिले थे। ठीक है। उन्हें गिलानी होने लगी, और जैसे गुरु महाराज के स्थान पर जब रुके, बड़े विनय पूर्वक उन्होंने गुरु को नमस्कार किया, कैसर किया, सिद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्ति की, आचार्य भक्ति की, और फिर कहा, गुरुदेव मैंने मायाचारी की है, मैंने निर्णय किया है। गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? क्या हुआ? बोले, मैंने अपने दीक्षा गुरु का नाम छुपाया है, और उसी का ये दुष्परिणाम है कि मेरी काया की ये दशा। मैंने भगवान महावीर स्वामी को अपना दीक्षा गुरु कह दिया। तो गुरु महाराज तो बड़े सरल होते, कोई बात नहीं, क्या हुआ, वो तो जगत गुरु है। नहीं, मुझे प्रायश्चित दीजिए, इस मायाचारी छल कपट का मुझे प्रायश्चित दीजिए। गुरु ने 2-3 बार समझाया, मगर गुरु ने देखा कि अंदर से भीग गया है, इसे अंदर से अपनी गलती का एहसास हो रहा है। फिर गुरु ने उसे प्रायश्चित दिया। उन्होंने सहर्ष प्रायश्चित को स्वीकार किया, और प्रायश्चित करने में वो लग गए। प्रातः काल तो यथावत कंचन सी काया हो गई। हम धर्म बहुत करते हैं भैया, मगर हम बाहर से दिखावे का धर्म करते हैं, अपने कर्म काटने का प्रयास करने के लिए कर्म क्षयात की भावना हमारी नहीं होती कि हमारे कर्म कटें। हम धर्म करते करते इतना कर्म और बांध लेते हैं,
निर्जरा करने की अपेक्षा हम और बंद कर लेते हैं। कभी शांति से बैठा करो। चपड़ चपड़ दिन भर करने से कुछ नहीं होता है। 10-5 मिनट शांति से अपने बारे में, अपने दिन भर के किए हुए कारनामों के बारे में कभी सोचा करो कि हम कितने पापी, हम कितने पानी में हैं और हम दिखा कितने रहे, हम डूब रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को तैराक मान रहे हैं, हम अपने आप को चैंपियन मान रहे हैं, मगर हम अंदर से तो डूबे जा रहे हैं संसार के मोह जाल में, इस मायाचारी में। और बाहर से तो हम ऐसी बातें करते हैं जैसे हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो। बंधु, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये फालतू बाचालता करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अंदर से अपने आप को पहचानने का प्रयास करोगे, जब तुम अंदर स्वयं जाकर के अपने बैठे अंदर अंदरंग समुद्र में से तुम जब कंकड़ पत्थर निकाल करके बाहर फेंकने का प्रयास करोगे। बाहरी बातों करने से कभी धर्म नहीं होता, वो दिखावा होता है। और जो व्यक्ति विवेकशील है वो तुम्हारी बातों पर हंसता है, वो सोचता रहता है कि कैसा आदमी है ये, कैसा आदमी है ये। हमें समझना है, अगर वो महिला 35 साल की पति के मरने पर रो नहीं रही है तो तुम उसके ऊपर लांछन लगाने के लिए तैयार हो गए हो। होंगे कोई 2-4 जार इसके, फंसी होगी कहीं पर, ये तुम्हारे मुंह से निकल सकता है, निकल गया होगा कई बार। ये है तुम्हारे विनाश के कारण, ये है अशुभ बंद के कारण, ये है असाता वेदनी बंद के कारण, अनेक अनेक कर्मों के बंद के कारण है। इनसे बचो, बचो। और जितना बचोगे उतना तुम्हारा जीवन सजेगा। और नहीं तो भैया कुछ नहीं रखा है, बहुत गई थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, कम से कम अब बदलना शुरू कर दो। अभी तक जो अत्याचार अनीति कर लिए, लांछन लगा दिए, अबे तुम तो साधु को भी ना छोड़ो, तुम तो साधु पे भी लांछन लगा सकती हो। सच्चे साधु, भले तुमने गलत को लगाया, हालांकि वो भी नहीं लगाना चाहिए, मगर लगाया, तुम्हें नहीं पचा, तुमने देखा गलत देखा, तुमने कह दिया, मगर जहां गलत भी नहीं था उसके ऊपर भी तुमने उंगली उठा दी, क्योंकि हो सकता है 1 महीने से तुम्हारे यहां हार नहीं हो उसके, तो तुमने उंगली उठा दी, उंगली उठा दी तुमने, लांछन लगा दिया, मैं तो जाऊं नहीं भाई उनके पास, 1 महीना हो गया, हमारे तो आते ही नहीं। इन्हें तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता जाए तो वो महाराज बहुत अच्छे हैं, चाहे वो नंगा नाच करे तो भी वो महाराज तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुम्हारे यहां हार करने आ रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं, तुमसे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। ये साधु की पहचान नहीं है, ये तुम्हारा थर्मामीटर चाइनीज है, समझ रहे ना? चाइनीज आइटम चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये सब अपने विचारों को, जो कुंठित विचार है तुम्हारे अंदर, जो गिल्टी बन रहे हैं, उन गिल्टियों को निकालो, उन गांठों को निकाल दो अपने अंदर से, और अपने जीवन को साफ और सुथरा कर लो, पवित्र कर लो। इसी का नाम धर्म है और कुछ नहीं है बंधु। पढ़ने का मतलब पन्ने पलटाना नहीं है, पन्ने पलटाना नहीं है, अक्षर देखना नहीं है, वो अक्षर क्या कह रही है उसको सुनना है, और सुनकर के गुनना है, और बुन करके जीवन में बुनना है। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहते हैं, ज्यादा नहीं ज्यादा बार पढ़ो
ज्यादा नहीं, ज्यादा बार पढ़ो। एक ग्रंथ को कई बार पढ़ो, कई बार पढ़ो, और जितने बार पढ़ोगे उतना नया नया विषय उसमें मिलेगा। हमने तो ये भी पढ़ लिया, हमने तो ये भी पढ़ लिया, हमने तो ये भी पढ़ डाला, हमने वो भी पढ़ डाला, वो भी पढ़, कहां डाला, कहां डाल दिया पढ़ करके? नहीं, क्या पढ़ा है वो तुम्हें मालूम है? उसके अंदर क्या है, उस ग्रंथ के अंदर हम भूल गए। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 108 बार सर्वांग सिद्धि का अध्ययन किया। 108 बार एक सर्वांग सिद्धि ग्रंथ ही ऐसा हुआ है। और 6वां और 7वां अध्याय तो हर व्यक्ति को घोंट लेना चाहिए और हर कदम पे उसे याद रखना चाहिए। कैसे कर्मों का बंध होता है, कैसे निर्जरा, कैसे आश्रव, कैसे संबर, सब कुछ 2 अध्यायों में पूरा जीवन निकल जाए। आज जैसे कहते हैं 6ठा अध्याय, तो 6ठा अध्याय, 6ठा अध्याय, छठा हुआ अध्याय, जैसे कहते हैं बहुत छठी है वो, ऐसे ही वो 6ठा अध्याय 6ठा है। और 7वां ये पढ़ ले बंधु हम अच्छे से अर्थ सहित, हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। इतने पापों से हम बच सकते हैं कि मैं कह नहीं सकता। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमें चिंता ही नहीं है अपनी। भले हमारी चिता जल रही होगी अंदर, फिर भी हम उस चिता जलते हुए वक्त पर भी अपने आप को भक्त मान रहे हैं कि हम भक्त हैं। और अंदर राग देश की चिंता चल रही होगी, दुनिया के पाप चल रहे होंगे, इनको मिटाने का प्रयास करो। समय आपका हो रहा है, हमें समझना है बंधुओं, नहीं तो सब कुछ यहां धरा रह जाएगा और तुम्हारे किए हुए पाप की गठरी तुम्हारे साथ जाएगी। जहां तुम जन्म लोगे तो वो गठरी तुम्हारे पास होगी पाप की, पहले वो खुलेगी और फिर जो तुम वहां पाप करोगे वो मिलेंगे, फिर तिजोरी भरेगी पाप की गठरी से, पाप की गड्डियों से। क्या करोगे? वो घर के लोग और कहेंगे, भाई जब से ये बहू का लड़का हुआ हमारे घर का तो बिजनेस ही खराब हो, हमारा तो धंधा पानी खराब हो। इसके पहले देखो सबको मालूम है कैसा चल रहा था, किस पे लांछन लगेगा, कहां की कुलच्छन बहू आई, कैसे बच्चे को जन्म दिया पापी को। तो ये सारे लांछन कब तक सहन करोगे? अरे यहां से मर के अभी तुम्हें मोक्ष तो मिलना नहीं। 4 गतियों में से कोई भी गति मिलेगी, कम से कम जिस गति में जाओ उसके घर को बर्बाद तो मत करना, आबाद करने का प्रयास करना। तो यहां से पुण्य की गठरी अगर बांध के ले जाओगे तो जो भी कहेगा, वाह जब से भाई इनके यहां तो इस बच्चे का जन्म हुआ, जब से देखो इनकी तो पौ मारा है, पौ मारा है, कभी पीछे पलट के नहीं देखा। जरूर कोई पूर्व जन्म का पुण्यात्मा जीव आया है, जरूर पुण्यात्मा जीव आया है, और हाथों पे उठा रहे हैं उसे, सम्मान दे रहे हैं उसे। मगर जैसे ही उसने होश संभाला, लाइन बिगड़ गई, लाइन बिगड़ गई, पाप की ओर चल पड़ा, पाप की ओर चल पड़ा। अब उसे ही थूकने लगे लोग। फिर महिलाएं तो क्या, इनको तो ऐसे रिकॉर्ड होते हैं इनके पास, भाई हमारे सामने तो जन्म हुआ होगा, भाई बचपन में तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था भाई, जब से वो कोटा पढ़ने गया जब से ही बिगड़ गया।
सिगरेट पीने लगा भाई, दारू पीता है, वो छोड़ो, वो कांता को, हाँ भाई कांता को, कोई का नाम हो तो भाई अन्यथा मत लेने लगा किसी को। ऐसे तो उम्मीद है कि कांता बिचौलिया में किसी के लिए नाम होगा, है क्या? और अल्लाह है क्या? आई एम सॉरी प्लीज, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो कह रहा हूं, हमें समझना है? जो जा रहा हूं पूरे भारत में, इससे जाएगा, और कभी दब गया किसी का ये और निकल गया यही पॉइंट, तो बात हमारी जन्म जन्म के वैरी बन जाए। इसलिए मैंने आई एम सॉरी कह दिया, और मैं तो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। और नाम अक्षर तो 52 है, इन्हीं 52 अक्षरों को तोड़ मड़ोड़ के आगे पीछे करके ही नाम रखे जाते हैं। तो अब उसका नाम बन भी गया तो हमारा तो इंटेंशन जानना पहचान। मियाँ बीबी सलाम मुझे क्या लेना, मैं तो जानता नहीं, निकल गया किसी का भी नाम लेता। हाँ, और उदाहरण एक देश होता है तो उसकी बदनामी होने लगी, पहले उसकी बहुत तारीफ हो रही थी, पाप का घड़ा फूटने लगा। इसलिए जहां भी जाना तो है, जिसके यहां भी पुनः जन्म लोगे, कम से कम जीवन भर को खुशियां तो मना सके तुम्हारे जन्म पर। ऐसे कुछ जीवन में काम करो, और वह ऐसे निकृष्ट सवाल मर करके अपन उनको सुन रहे हैं क्या क्या बने वो, और अंत में बने 2 बेटे, और पद्म नाम के यहां पर उन दोनों ने पुनः जन्म लिया, जो समुद्रगुप्त सेठ के बेटे बने थे, वो अग्निभूति वायुभूति, वो आकर के यहां पद्म नाम के यहां पर उत्पन्न हुए, उनका विवाह हो गया है। और अब पद्म नाम ने संसार की असारता को देखा, जाना और समझने का विचार किया कि संसार में मानव जन्म तो प्राप्त करता है, कितना दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। 84 लाख योनियों में 2000 सागर वर्षों में मात्र 48 भाव 48 भाव मिलते हैं मनुष्य गति के, जिसमें 16 तो किन्नर के निकल जाते हैं, 16 स्त्री के होते हैं और 16 मनुष्यों के होते हैं। अगर इसमें हम अपना कल्याण नहीं कर सके, नहीं समझ सके, तो पुनः 2000 सागर में हमें गोते लगाना पड़ेंगे। ऐसा पद्मनाभ राजा विचार करता है कि उत्तम कुल, उत्तम राज्य, उत्तम सुख, सारा पराक्रम, गज, हाथी, घोड़े आदि, स्त्रियां, पुत्र आदि सब बड़े दुष्कर हैं, जो मुझे सब सुलभता से प्राप्त हुए। मगर सबसे दुर्लभ जो था पवित्र वीतराग जैन धर्म, वो भी मुझे प्राप्त हो गया है। किंतु पुण्य के उदय से सारी सामग्री मुझे प्राप्त हुई। इस संसार में योग्य सामग्रियां मिलना भी नियम से पूर्व जन्म के पुण्य का ही प्रताप होता है। वो तो सब मुझे मिल चुका, प्राप्त हो चुका। अब मुझे आत्म कल्याण की चर्चा करना है। अब मुझे अपने जीवन में आत्म कल्याण की ओर मुख करना है, और वहां झुकना है मुझे, आत्म कल्याण की तरफ झुकना है। संसार में तो बहुत झुक गया, सब राग देश कसायों में बने, बहुत करनी, राजा महाराजाओं को बहुत जीत लिया। अब मुझे स्वयं को जीतना है। ऐसा परिणाम उस राजा का होने लगा। उसने अपने बेटे मधु और कैटअप के लिए बुलाकर पद्मनाभ ने अपना राजपाट सौंपा और कहा कि बेटा, अब मैं वैराग्य से भर रहा हूं। और उसने सामंतों के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र मधु को राज तिलक देकर और बैटप्प को युवराज पद बना दिया। और उसके बाद
पद्मनाभ अपनी सहस्रों वाणियां रूपी परिग्रह को त्याग कर, हजारों वाणियां थी उनकी, उन वाणियों को त्याग करके वैराग्य धारण करने के लिए चल पड़ा। विचार करता है, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, आने रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे। विचार करता है और सारी मूर्छा परिग्रह आदि छोड़कर अपने मित्रों को संग लेकर निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर लेता है। निर्ग्रंथ मुनिराज के पास जाकर अपनी आलोचना निंदा करा करता है और अपने अंदर के उद्गार व्यक्त करता है और दीक्षा धारण करने का निवेदन करता है, यानी मुनि पद प्राप्त कर लेता है। राजा पद्मनाभ दोनों पुत्रों को, राजा मधु और कैटप, उसके वंश परंपरा से प्राप्त अपने राज्य का उत्तमता पूर्वक यापन कर रहे थे और राज्य का संचालन कर रहे थे। दोनों ही प्रतापी सूरवीर योद्धा, वे प्रजा के सच्चे अभिलाषी, सुख दुख के साथी थे और प्रजा उनसे बड़ी आनंद का अनुभव कर रही थी। सारी प्रजा उन्हें अपना पिता तुल्य मान रही थी और वो अपनी प्रजा को बेटेवत व्यवहार कर रहे थे। सदा प्रजा की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते थे और उनका लोहा शत्रु एवं मित्र दोनों ही मानते थे। बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, उनकी ताकत को जानते थे। उनकी कीर्ति का विस्तार चारों दिशाओं में फैल रहा था। अचानक राजा मधु अपने सामंतों की मंडली में बैठे हुए थे। उसने नगर के बाएंवर्ती आंचल से आते हुए कोलाहल के शब्द सुने। अचानक उसे लगा कि बाहर से कोई बहुत जोर से कोलाहल करते हुए कोई आ रहा है। उस समय राजा ने द्वारपाल से जिज्ञासा की कि ये कोलाहल क्यों हो रहा है, क्यों मचा है? मैंने तो किसी नगर से अथवा देश में ऐसे शब्द नहीं सुने, कभी नहीं सुने। क्या बात है, वस्तुस्थिति क्या है? द्वारपाल ने निवेदन किया कि हे राजन, एक महादुष्ट शत्रु राजा, उसकी सेना विशाल है एवं उसका दुर्ग बड़ा सुदृढ़ है, मजबूत है। वह आपके सारे देश का विध्वंस करने के लिए आ रहा है कि आपके राज्य को तहस नहस कर देगा। उसकी धूर्तता यह है कि गुप्त रूप से मनुष्यों तथा पशुओं के झुंड पकड़ करके वो ले जाता है। गलती क्या है उसकी कि वो मनुष्यों को पकड़ करके ले जाता है और पशुओं के झुंड ले जाता है अपने राज्य में। हमारे नगर में आग लगा देना उसका नियमित कर्म बन गया। प्रतिदिन हमारे नगर में कभी उधर कभी इधर आग लगा देता है। यदि उसे बंदी बनाने अथवा रोकने के लिए सेना जाती है तो वो अपने दुर्ग में जा छिपता है। दुर्ग बहुत मजबूत है एवं अपनी रक्षा कर लेता है। अयोध्या नगर के बाएंवर्ती अंचल में निरंतर उसके द्वारा लूट लिए जाने वाले यहां से अनेकों निवासी चले गए और ये वही का कोलाहल यहां पर आपको सुनाई दे रहा है। राजा मधु द्वारपाल की इस निराकुश कांड सुनकर राजा मधु बड़ा क्रोधित हो गया कि इसे अंकुश नहीं लगाया जा सकता।
और उसके अंदर एक क्रोध जागृत हुआ। अपनी आंखों को ऊपर चढ़ा करके और बड़े आवेश में उसने कहा, कुलीन मंत्रीगण, यह घटना मुझे क्यों नहीं बताई अभी तक? अब तक आप लोग क्या करते रहे? मंत्रियों ने निवेदन किया कि हे राजन, आप अभी अनुभव विहीन हैं। उसकी प्रबल सेना एवं सुदृढ़ दुर्ग के कारण हमारी समस्त सेना तथा सहायक राजा गण भी उसे परास्त नहीं कर सकते। इसलिए यह तथ्य आपके सामने प्रकट नहीं किया गया, क्योंकि आप अभी बालक हैं, राजकुमार की अवस्था है आपकी, अभी खेलने कूदने के दिन थे आपके, मगर पिता श्री बैराग को प्राप्त होकर आपको ये राजपद दे गए हैं। राजकुमार कैटप और मधु राजा यानी युवराज पद पे बैठे हुए कैटप और मधु मंत्रियों की वाणी सुनकर के पुनः क्रोधित हो गए और कोप गृह में जाकर दोनों भाई बैठ गए और उन्होंने पंच परमेष्टि का स्मरण करना शुरू किया। आपका समय हो गया, नहीं तो अभी कोई घड़ी देखेगा तो कहेगा कि 7:51 हो गए, कोई कहेगा 7:45 हो गए। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूं। हमें समझना है, आज हमने जो आपसे बात कही, तभी आप धर्मात्मा की कोटि में आ पाएंगे बंधुओं। बाकी ऊपर से तुम इस थाली का उस थाली से कितना भी करते रहना, कितनी भी गुड़िया खिसकाते रहना, कितनी भी मालाएं फेरते रहना, अगर अंतरंग परिणामों में अगर परिवर्तन नहीं आया है तो सब ढकोसला है। चाहे कितने ढोकले खा लो, चाहे कितने क्या बोलते हैं वैसे कटोरे से होते ना वो, अरे वो उड़द की दाल और वो चावल के बनते ना वो, इडली, चाहे तुम इडली जाकर के इडली खा लो, इनसे कुछ होने वाला नहीं। चाहे डीवीसी खा लो, डीवीसी जानते हो ना? अरे क्या बात है, सारा खाने की बातें तो फुल जानते महाराज, मगर करने की बातें हम बहुत कम जानते हैं। खाना तो अनादिकाल से खाया है और खाते रहोगे, मगर जो अभी तक नहीं किया है अगर वो करना शुरू कर दें तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवार नमका। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।